हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में राजेंद्र बलोजी की जो पुस्तक उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की उसकी एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट जो इस पुस्तक से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारी सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करवाए जाएंगे। दोस्तों, इस पुस्तक से काफ़ी सारे क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं, इसलिए हमने ये सीरीज शुरू कर रखी है ताकि आपको हमारे चैनल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की सीरीज। 14 सीरीज हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 15वीं सीरीज है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहां से सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में स्याही देवी मंदिर कहाँ है। तो राज्य में स्याही देवी मंदिर है अल्मोड़ा में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। मतलब उत्तराखंड में हाट शब्द का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। तो उत्तराखंड में हाट शब्द का प्रयोग राजधानी के लिए किया जाता था। जैसे कि उत्तराखंड में जब आपने देखा होगा, जब मैं उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रहा था तो उस समय पर जब मैं उत्तराखंड के इतिहास में एक ललितादित्य मुक्तापीड़ नामक एक राजा आता है, वो हमला करता है जोशीमठ चमोली में और वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित करता है और वह उस राजधानी को नाम देता है कश्मीरी हाट। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, कश्मीरी हाट नामक स्थल कहाँ है, आपको याद होना चाहिए, चमोली में ही है। यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापीड़ ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए, हाट शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, मोतेश्वर किसका प्राचीन नाम था। तो मोतेश्वर मुक्तेश्वर का ही प्राचीन नाम है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड के एग्जाम में कोई सा भी स्थल हो तो उसका प्राचीन नाम बहुत पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है मोतेश्वर किसका प्राचीन नाम है, मुक्तेश्वर का। चौथा क्वेश्चन है हमारा, झेलम तामक जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है। तो झेलम तामक जल विद्युत परियोजना चमोली जनपद में है। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इसके नाम क्या कि झेलम लग रहा है। जैसे कि झेलम जो नदी है जम्मू कश्मीर में बहती है, तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है, इसलिए मैंने आप यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि झेलम तामक जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में कहाँ पर है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चमोली जनपद में। पांचवा क्वेश्चन है, बगौली डैम, पांडुली डैम और मेलखेत जल विद्युत परियोजना कहाँ है। देखिए, जल विद्युत परियोजना से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको सबके सभी नोट कर लेनी है, एक दो बार आप इनको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो बगौली डैम, पांडुली डैम और मेलखेत जल विद्युत परियोजना कहाँ पर हैं। ये हैं चमोली में, चमोली जनपद में स्थित है और पिंडर नदी पर ही स्थित है। मतलब ये तीनों की तीनों जो परियोजनाएं हैं ये चमोली जनपद में स्थित हैं और पिंडर नदी पर ही यह परियोजनाएं स्थित हैं। फिर देखिए, छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट्स ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक। देखिए दोस्तों, पुस्तक इस समय उत्तराखंड में तो ऐसी ही पूछी जा रही है जिनका नाम भी आपने सुना नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। बहुत ही मतलब जो आपने सुने भी नहीं होते हैं, कुछ उस तरह के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट्स ऑफ गढ़वाल। पुस्तक के लेखक कौन है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गंगादत्त उप्रेती। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था 1889 ईस्वी में। कभी कभी सन भी पूछ लेता है, आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पर है। तो चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं, झबरेड़ा व भेल विधानसभा कहाँ पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, झबरेड़ा और भेल विधानसभा कहाँ पर है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिद्वार में। वैसे हरिद्वार तो दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, थोड़ी सी इसमें फॉन्ट की प्रॉब्लम आती है, जिस कारण से आप समझ तो गए होंगे कि हरिद्वार लिखाओ कैसे भी लिखाओ आपको समझना है। चलिए ठीक है। फिर देख लेते हैं नवा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सप्त सैंधव क्षेत्र की जो कुभा नदी थी उसका वर्तमान नाम क्या है। देखिए, मैं जब आप उत्तराखंड में नदी तंत्र में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि मेरा उत्तराखंड का भूगोल चल ही रहा है, वहाँ से जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तो सप्त सैंधव नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में सप्त सैंधव नदियाँ बहती थी, उन्हीं में से एक नदी का नाम था कुभा नदी। तो उसी कुभा नदी का वर्तमान में नाम क्या है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो उत्तराखंड की जो सप्त सैंधव क्षेत्र की जो कुभा नदी थी, मतलब सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों के नाम हमको प्राप्त होते हैं, उसी 7 नदियों में से एक नदी थी कुभा नदी। उसी कुभा नदी का वर्तमान नाम क्या है, उसका नाम है मंदाकिनी नदी। चलिए ठीक है।
10वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सप्त सैंधव क्षेत्र की सिंधु नदी का वर्तमान नाम क्या है। मैंने अभी आपको बताया ना कि 7 नदियां उस सप्त सैंधव प्रदेश में आती थी, जिसमें से एक का नाम हमें मिलता है क्या, कुभा मिला था, एक का नाम हमको मिलता है सिंधु नदी। तो अगर हम बात करें उस समय की जो सिंधु नदी थी उसका वर्तमान नाम क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से कंफ्यूज किया जा सकता है बच्चों को। तो सिंधु नदी का वर्तमान नाम क्या है, अलकनंदा। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सप्त सैंधव क्षेत्र की करमू नदी का वर्तमान नाम क्या है। तो 3 नदियां आपने पढ़ ली हैं, कुभा नदी, सिंधु नदी और तीसरी है करमू नदी। तो उत्तराखंड के सप्त सैंधव क्षेत्र की करमू नदी का वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, पिंडारक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। वैसे ये सारे के सारे मैंने कवर कर रखे हैं। मैंने जब आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल से हमारा चल रहा है वहाँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल भी हमने कवर कर लिया है। बहुत आगे हमारा कोर्स पहुँच गया है। और उत्तराखंड का भूगोल भी हम लोग चला रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास भी हमारा चल रहा है। तो दोस्तों सारी की सारी क्लासेस हमारे चैनल में आपको एकदम निःशुल्क मुहैया कराई जा रही हैं, जिसमें आपको कोई सा भी पैसा चार्ज नहीं करना है और पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कोर्स आपको करवाएंगे। चलिए ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती की कर्मस्थली कहाँ रही है। तो डोला पालकी, पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका कि डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता किसको कहा गया है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जयानंद भारती को। और इनकी जो कर्मस्थली रही है वो रही है दुगड्डा। दुगड्डा जो स्थल है, जो वो बहुत ही मतलब एक प्रकार से कहें काफ़ी चर्चित रहा है हमेशा से ही, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, मतलब बहुत सारी भूमिकाएं वहाँ से बनी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपको याद रखना है। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो दुगड्डा लंगूरगाड़ व सिलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देख लेते हैं हम लोग 14वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ नया सा आपके लिए। झुमेलो नृत्य संस्कृत की किस शैली का नृत्य है। तो जो झुमेलो नृत्य है उत्तराखंड में, वो संस्कृत की किस शैली का नृत्य है। तो एक नृत्य एक श्रेणी है, श्रेणी बोलते संस्कृत की श्रेणी का नृत्य है। तो एक श्रेणी है संस्कृत में जम्भाली का श्रेणी। तो इसी जम्भाली का श्रेणी का यह नृत्य है कौन सा, झुमेलो नृत्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में नरसिंह की पूजा किस रूप में होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में नरसिंह की पूजा गुरु गोरखनाथ के शिष्यों के रूप में होती है। फिर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है हमारा, ध्युयाल नृत्य के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखिए दोस्तों थोड़ी सी फॉन्ट की प्रॉब्लम है, आप सबको समझ जाना है बस। जैसे हम लिखते तो सही है, लेकिन इसमें फॉन्ट जो है अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर ऐसे आपको दिखता है तो ये समझ जाया कीजिए कि यहाँ पर फॉन्ट की प्रॉब्लम है। और आपको पढ़ने में तो आ ही जा रहा है कि ध्युयाल नृत्य के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नगाड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जल विद्युत परियोजनाओं से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम बनते रहते हैं। तो 17वां क्वेश्चन हमारा, त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है। यह है उत्तरकाशी जनपद में है, टॉन्स नदी पर यह स्थित है। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है हमारा, सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना मंदाकिनी नदी में स्थित है और यह कौन से जनपद में है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और दोस्तों एक बात आपको और बताऊं, अगर आपने उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज हमारे ज्वाइन नहीं की है तो अभी तक कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। उत्तराखंड की जो मेन 4-5 बुक्स हैं, मैंने वहाँ से वो सारे के सारे नोट्स कवर किए हुए हैं। बहुत अच्छे से आपकी वहाँ क्लास ली जा रही है, कोई सा भी टॉपिक आपका वहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा है। एकदम बहुत ही आपको डीप लेवल में, बहुत ही अच्छे लेवल में आपको वहाँ से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, और उत्तराखंड का भूगोल भी हमने शुरू किया हुआ है साथ साथ में। तो कंप्लीट उत्तराखंड का हम लोग कोर्स लेके चल रहे हैं। फिर देखिए 19वां क्वेश्चन, उत्तराखंड से प्रकाशित कॉस्मोपोलिटन समाचार पत्र के संपादक कौन थे तथा यह किस भाषा में प्रकाशित होता था। कुछ नया सा नाम है आपके लिए, कॉस्मोपोलिटन। तो देखिए कॉस्मोपोलिटन जो हमारा समाचार पत्र था, इसके संपादक थे बुलाकी राम। और अगर हम बात करें यह किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। फिर ठीक हो गया, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, भीमी की मंगरी
कौन सा, भीमी की मंगरी या कहें एक है भादो की मंगरी, ये जलधाराएं हैं। देखिए दोस्तों, हो सकता है ऐसे भी आपके सामने क्वेश्चन बन जाए कि भीमी की मंगरी इनमें से क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे, जैसे कि कोई जलाशय है, कोई डैम है, कोई तालाब है या फिर कोई जलधारा है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जलधारा। तो भीमी की मंगरी और भादो की मंगरी जलधाराएं कहाँ हैं, पौड़ी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। 21वां क्वेश्चन है हमारा, काली मठ कहाँ है। तो काली मठ कहाँ है, यह है रुद्रप्रयाग में। ठीक हो गया। 22वां क्वेश्चन, किस स्थल को मानस खंड में अग्नि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो जो बागेश्वर जो है उसको मानस खंड में अग्नि तीर्थ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि बागेश्वर को अग्नि तीर्थ के रूप में किस ग्रंथ में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है मानस खंड, क्योंकि मानस खंड का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं क्षेत्र को कवर करता है और केदार खंड का क्षेत्र है वो गढ़वाल वाले क्षेत्र को कवर करता है। तो उत्तराखंड जो कुमाऊं के क्षेत्र की जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनका हमको अधिकांश विवरण मानस खंड में ही मिलता है। ठीक हो गया। 23वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, गोरा अट्ठावली किस जनजाति का है। मतलब जो गोरा अट्ठावली जो मेला है एक, यह किस जनजाति का मेला है। तो यह है राजी जनजाति का मेला है। चलिए ठीक है। 24वां क्वेश्चन है हमारा, सालम रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। सारे के सारे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 25वां क्वेश्चन, शहीद उधम सिंह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो शहीद उधम सिंह महोत्सव मनाया जाता है आपका रुद्रपुर में। उधम सिंह नगर जो जनपद है उसी में रुद्रपुर एक शहर है, तो उसी रुद्रपुर में शहीद उधम सिंह महोत्सव मनाया जाता है। फिर देखिए 26वां क्वेश्चन है हमारा, मछली नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है। तो मछली नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कानों में पहना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा है। देखिए यहाँ पर मछली नाम आ रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। 27वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फूलों की घाटी को महाभारत के वन पर्वों में क्या कहा गया है। तो फूलों की घाटी को महाभारत के वन पर्वों में नंदन कानन कहा गया है। तो यहाँ से दोस्तों कैसे ही पूछ सकता है कि फूलों की घाटी को नंदन कानन किस पर्वों में, किस ग्रंथ में कहा गया है, या फूलों की घाटी को नंदन कानन महाभारत के किस पर्व में कहा गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वन पर्वों में। चलिए ठीक है। और दोस्तों हमारे तो यही प्रयास रहता है हमेशा कि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मुहैया करा सकें। मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम आपका ले लें और आपको क्वेश्चन कम दें। तो हमारा यही प्रयास रहता है आपको कम से कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दें। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 28वां क्वेश्चन, शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट को अशोक चक्र से कब सम्मानित किया गया था। तो 2009 में इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए 29वां क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको इनका जन्म याद रखना है। 14 अक्टूबर 1885 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चमोली में हुआ था। चमोली में एक गांव है पाटली गांव में, तो इन्हीं का यहाँ पर जन्म होता है। कहाँ, 14 अक्टूबर 1885 में चमोली के पाटली गांव में। ठीक हो गया। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाखामंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि लाखामंडल जो है एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारे पास। इसका संबंध महाभारत से भी लगाया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर से क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहली बात तो लाखामंडल है कहाँ पर, देहरादून में स्थित है। तो यमुना व रिखवाड़ नदियों के संगम पर यह स्थित है। कौन, लाखामंडल। बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सीरीज राजेंद्र बलोजी की जो पुस्तक उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, उसकी आज हमने 15वीं सीरीज कंप्लीट कर ली है और ये हमारी सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोग पूरा कंप्लीट आपको इस क्वेश्चन जो भी यहाँ से इस बुक से बनते हैं इस सीरीज के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाएंगे। साथ ही साथ में हमारे चैनल में उत्तराखंड का इतिहास तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़वा रहे हैं। यहाँ से हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं और हमारी जो क्लासें चल रही हैं वहाँ से आपको पूरी डिटेल में आपको वहाँ से क्लासें मिल रही हैं। उत्तराखंड का भूगोल भी आपका चल ही रहा है, तो पूरा उत्तराखंड का हम लोग पूरा कोर्स कवर करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।